रेंज की बात करते हैं तो गाड़ी की क्या कुछ रेंज रहती है, कितनी घंटे में चार्ज हो जाती है। हमारे सुनने में ये आया है कि इस गाड़ी के अंदर एसी अगर आप चलाते हो तो भी फर्क पड़ता है, माइलेज रेंज का रेट चलाते हो तो भी फर्क पड़ता है। 5 लोग बैठ जाते हैं तो क्या रेंज के अंदर फर्क पड़ता है। ललित, तो आपको क्या लग रहा है कि गाड़ी फायदे की है या नहीं है। कार में ललित से नहीं, आप देख रहे हैं राजस्थान कार बाजार। भाई साहब हमारे साथ में मौजूद है जिनके पास ये टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इन्होंने लगभग 48,000 किलोमीटर यह गाड़ी चला दी है। ओवरऑल इनका रिव्यू जानेंगे कि इलेक्ट्रिक कार इन्होंने ली है तो इसके साथ में ये सेटिस्फाई है या नहीं है, और जो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो भाई साहब से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। क्या नाम है सर आपका? रिपुदमन सिंह, बीकानेर से हूँ। बीकानेर से हो। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये गाड़ी आपने कब ली थी? ये गाड़ी मैंने ली है 18 फरवरी 2023 को। 2023 को। अभी टोटल कितनी चल गई है गाड़ी? ये 48,700 प्लस चल गई है, मतलब लगभग 49,000 किलोमीटर चल गई है। और कौन सा वेरिएंट है ये? टॉप मेरिटन नेक्सॉन मैक्स है इसका। अच्छा, टॉप वेरिएंट एकदम टॉप, इससे ऊपर कोई वेरिएंट नहीं है? कोई नहीं है इसके अंदर। तो ओवरऑल आप ये बताइए, जैसे कि गाड़ी की सबसे पहले रेंज की बात करते हैं तो गाड़ी की क्या कुछ रेंज रहती है उसके? गाड़ी की जैसे टाटा बताती है 435 और 450 भी बता रही है, लेकिन उसके अंदर उतना नहीं चल पाती है। लेकिन मतलब इसके अंदर भी जैसे डीजल पेट्रोल चलाते हैं उस हिसाब से जो है आपकी ड्राइविंग स्टाइल क्या है, अच्छा उस हिसाब से है। अगर आप इसको इको मोड के अंदर चलाओगे और 80 की स्पीड में रखोगे, और आपका एसी है वो भी आप इको के अंदर रखोगे, तो आपकी गाड़ी 350 प्लस चल जाएगी। अच्छा, जिसके अंदर मतलब आपको 10% से कम तो जाना ही नहीं है। मतलब वो तो एक रिजर्व्ड एनर्जी है आपके लिए, इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। और वही जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे इसको और गाड़ी भगाओगे, रफ चलाओगे, तो ये 220 या 250 किलोमीटर लास्ट है। और अगर नॉर्मल ड्राइव मोड में हम चलाते हैं और स्पीड उसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो क्या कुछ फर्क स्पीड जैसे जैसे बढ़ाओगे बैटरी का मतलब रेंज है वो भी आपकी डाउन होती रहेगी। नॉर्मली जो 100 की रेंज 100 की स्पीड में लोग चलाते हैं, तो 100 की स्पीड में चलेगी तो 320 to 30 मेरा एक्सपीरियंस है जो 320 के करीब। इसमें जैसे स्टार्टिंग था तो मेरे को भी इसके गाड़ी के बारे में नहीं था ड्राइविंग स्टाइल, लेकिन वो धीरे धीरे इसके अंदर सीखी है। कंपनी वालों ने बताया है कि आप इसको ड्राइव कर रहे हो तो किस हिसाब से आपको आपके स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए और उसके बाद में फिर आपकी रनिंग कैसे होनी चाहिए उस चीज पर है। अपना एक्सेलेरेटर में प्रेस कर रहे हैं, उसको ज्यादा प्रेस कर दिया, एनर्जी का यूटिलाइजेशन तो वही हो गया, तो वो एक तरह से लॉसेस हो गया एनर्जी का, तो वो फिर उस हिसाब की रेंज नहीं दे पाएगी। अच्छा, उस हिसाब की फिर रेंज नहीं दे पाएगी। और वो ही वही नॉर्मल आप चलोगे भागने में ये गाड़ी है, डीजल पेट्रोल इसके आगे कुछ नहीं है। जितना भागना चाहते हो बताइए आप। इतनी ज्यादा इसके अंदर ताकत है, मतलब डीजल पेट्रोल इसके आगे कुछ नहीं है। बस इसके अंदर डिसएडवांटेज यही है कि इनका बैकअप कम है। बैकअप कम है क्यों? रनिंग ज्यादा रहती है उस आदमी के लिए, थोड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे मैं टेलीकॉम लाइन से हूँ तो मेरी रनिंग ज्यादा है। अच्छा, तो मेरी देख लो अभी 9 महीने के अंदर ही इतनी गाड़ी चल गई है। खूब चला दिया आपने। लेकिन उस हिसाब से अपन कैलकुलेट करें कि ये गाड़ी है डीजल में लेते हैं 15 का एवरेज देती, और आज की रेट के हिसाब से अगर अपनी कॉस्ट निकलती तो 3,19,000 रुपए के करीब मैं अभी तक फ्यूल के अंदर लगा चुका होता है। और बिजली का कितना लगभग लगा? बिजली के अंदर आप मानो ना मेरे 3,19,000 19,000 ऊपर वाले। अच्छा, और नहीं है घर पर अपन यूज कर रहे हैं तो घर पर तो एनर्जी सस्ती है। ये तो बाहर कभी कभार बाहर आना पड़ता है, करना पड़ता है, तो ये चार्ज करनी पड़ती है, तो ये 22 रुपए यूनिट है। अच्छा, ये तो ये मतलब बाहर आप ट्रेवल कर रहे हो तो ये थोड़ी महंगी पड़ती है। बाकी तो नॉर्मल हर आदमी की यही लाइफ होती है कि वो सुबह ड्राइव करा, रात को घर आ गया, पूरी रात में ये चार्ज हो जाती है, कितनी डाउन हो गई, और सुबह फिर अपने काम पर निकल गया। कितनी घंटे में चार्ज हो जाती है ये? अगर जैसे इसके साथ में 3 किलोवाट का चार्जर दे रखा है तो उस 3 किलोवाट चार्जर के अंदर डीप डिस्चार्ज गाड़ी है आपकी 5-7% 10% से नीचे है जब तो ये 12 से 13 घंटे लेगी। अच्छा, और 10% से ऊपर है ये आपकी 10 घंटे 11 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। अच्छा, ये चीज सारी की सारी। उसके बाद में एक 7.5 किलोवाट का चार्जर आता है, उसके 50,000 रुपए कॉस्टिंग बताती है कंपनी। अगर वो आप यूज करें तो 3 से 4 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। तो वो एडिशनल परचेज करना पड़ता है? एडिशनल परचेज करना पड़ता है वो। अच्छा, अलग से परचेज करना पड़ता है। दूसरी चीज ये बताइए, जैसे हमारे सुनने में ये आया है कि इस गाड़ी के अंदर एसी अगर आप चलाते हो तो भी फर्क पड़ता है, माइलेज रेंज का रेट चलाते हो तो भी फर्क पड़ता है। पड़ेगा सर। कितना फर्क आता है? नहीं है, जैसे नॉर्मल मैंने देखा है, जैसे कि भाई कई
कई बार कई लोग, क्या मेरी भी है कि भाई कई बार मैंने ये करा है कि एक जगह खड़े हो गए, एसी चला के बैठ गए, तो मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर 1% एनर्जी यूज होती है। अच्छा, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। ये जो कोई आ गया, किसी मीटिंग करने लगे गाड़ी में और खड़े हैं एक जगह, और तो उसके लिए तो ये है। बाकी अगर यही फ्यूल वाली गाड़ी हो तो आपका फ्यूल का बहुत ज़्यादा मतलब। बताइए, जैसे इसमें अगर 5 लोग बैठ जाते हैं तो क्या रेंज के अंदर फर्क पड़ता है? सर इस पर मैंने इतना ज़्यादा करा नहीं है, मेरे को कभी लगा नहीं है अच्छा कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है इसको। अच्छा, तो आपने कभी ट्रेवल किया है? ट्रैवल 5 लोग बैठ के? हाँ, 5 लोग करके हमारे तो 5 लोग मतलब ज़्यादा कर मेरे साथ में तो है 3 जने 5 जने, इतना रहता ही है। अच्छा, ये है। हाँ, तो आपने जैसे ये तो हो गया रेंज की बात, हाँ जी। पावर पिकअप की बात कर लेते हैं। क्या आपने कच्चे में इस गाड़ी को जैसे चलाया है? पावर के अंदर ये जबरदस्त है, जबरदस्त। लेकिन कच्चे के अंदर, इसके अंदर पता नहीं कोई एक सेंसर है, वो काम करने लग जाता है, उसके बाद में वो ब्लिंक करने लग जाता है। और जैसे गाड़ी भागी हुई हो और हो, तो जब तक वो एरर है, वो ब्लिंक करेगा, वो नहीं जाएगा ना, उससे पहले ये नॉर्मल मतलब ताकत नहीं करेगी। अच्छा। बाकी मिट्टी वगैरह में मेरे को ये लगता है वो सेंसर की वजह से काम नहीं कर पाती है जैसे कर रही है। बाकी हाईवेज या और नॉर्मल कोई कच्ची सड़कें हैं उसके लिए तो ये गाड़ी एक नंबर है। कच्चे के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? कच्चे के लिए है इसके अंदर कि भाई काम की नहीं है कच्चे में ये गाड़ी बिल्कुल ही। अच्छा, ये है। हाँ, तो मतलब जैसे इस जगह आप जहाँ हो, यहाँ पर तो पक्की जमीन है, हमारे बीकानेर उस साइड में जैसे उधर तो रेत है एकदम धोरे वाली, उसमें धोरे वाली रेत में काम की नहीं है। काम के नहीं है, बिल्कुल। तो अभी जैसे ओवरऑल आपने इतने दिन गाड़ी चला ली, तो आपको क्या लग रहा है कि गाड़ी फायदे की है या नहीं है? गाड़ी वैसे ओवरऑल देखो ये है कि फायदा तो है ही, आपको सामने ये मैंने बताया वो, लेकिन ये मेरे को यूँ लग रहा है कि जैसे मैंने ज़्यादा थोड़ी जल्दी कर ली अच्छा, इसको अच्छा। लेने में। मतलब भी 21 लाख रुपए के करीब भी कॉस्ट भी है इसकी, और आगे फ्यूचर देखो इसका क्या है। अभी इसके जब ये बैटरियां हैं अभी तो काम कर रही है, अच्छा, और जिस समय चेंज करेंगे उस समय मेरी क्या कॉस्ट आती है और आती है, उस समय कंपैरिजन होएगा इसका कि भाई हाँ अब ये मेरे लिए बेनिफिट रहा या फिर नुकसान रहा। तो आपने क्या सोच के ये गाड़ी ली थी? कि आपके मन में क्या आया था कि मेरे आपको मन में ये कि मेरी रनिंग ज़्यादा थी, और जैसे बाइक था, बाइक के ऊपर भी मेरा फ्यूल का कंजप्शन, बुलेट है मेरे पास में, तो उसका पर मंथ 15,000 कम से कम उसका फ्यूल का कंजप्शन था। तो उस ओवर में अब मैंने बाइक चलानी छोड़ दी, ये आ गई तो वो 15,000 रुपये तो सीधे सीधे वो बच गए। उसके बाद में मैं 4 व्हीलर यूज़ करता था तो वो पैसे अलग थे। तो जितने में मेरे को लग रहा है कि मैं किस्त भर रहा हूँ, उतने रुपए में मेरी गाड़ी की किस्त चल रही है। अच्छा, ये है। फ्यूल के खर्चे में मेरी फ्यूल के किस्त खर्चे पूरी में हो आपको डबल मतलब EMI पे नहीं करनी पड़ रही है? हाँ, नहीं तो EMI भी पे करनी पड़ती और फ्यूल भी लगता, और प्लस सर्विस के अंदर भी काफी पैसा लगता है। अच्छा, सर्विस का क्या कुछ कॉस्ट रहता है इसका? सर्विस के अंदर आज तक अभी इसका एक बारी गेयर ऑयल चेंज हुआ है, उसके अंदर 1600 रुपये मेरी कॉस्ट आई है, और एसी का एक फिल्टर चेंज करा है। वो तो नॉर्मल सब गाड़ियों में भी आप यूज करोगे तो करना पड़ेगा, 350-400 का वो है। इसके अलावा मेरा 1 रुपया नहीं लगा। अच्छा, अभी तक आप 2 से 2,500 रुपये लगभग लगे हैं। 50,000 आपने गाड़ी चलाई। अगर आप डीजल कार रहती है या फिर पेट्रोल रहती तो लगभग मेरे हिसाब से करीब 10,000 के करीब खर्चा हो जाता आराम से, या ज्यादा होता? किस चीज में? सर्विस में 10 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा ही होता है। 10 से ज्यादा मान लो ना आप, 30 से 35,000 रुपये के करीब खर्चा बैठता, मतलब ओवरऑल 9 मंथ्स का। जी बिल्कुल। 9 मंथ का हो जाता। 50,000 अगर मान लो 10,000 किलोमीटर पे अगर गाड़ी की सर्विस होती है नॉर्मली, जो गाड़ियों की होती है 4,000 से 4,500 की होती है डीजल के, 2,500 वगैरह थे वो चलते तो धीरे धीरे वीक होता है वो इंजन वगैरह, वो वीक भी होंगे, सारा होंगे। तो ऑयल भी है, गेयर ऑयल भी है, और कोई पार्ट भी है, टूट जाए कर जाए वो है। इसके अंदर तो 2 ही चीज है, बैटरी और मोटर, और उनके ये वारंटी दे रही है उस हिसाब से। अभी तो बीच में खर्चा नहीं है, खर्चा है 2 आदमी है। वारंटी कितने दिन की मिली आपको? मेरे को इसकी 8 साल की वारंटी मिली है। किलोमीटर क्या? 1.5 लाख किलोमीटर, 2.5 लाख किलोमीटर, 2.5 लाख एक्सटेंड वारंटी करवाई। अच्छा, किलोमीटर की भी एक्सटेंड हो सकती है क्या वारंटी? वो टाइम है उसके अंदर। अच्छा, कितने दिनों बाद में? जो ये मतलब आपको दे रहे हैं 3 साल का दे रहे हैं, उसको 8 साल कर देते हैं। अच्छा, 3 साल को तो 8 साल में बस वो टाइम बढ़ाते हैं, और किलोमीटर तो उतने ही रहने हैं इसमें। बैटरी का भी, बैटरी की बढ़ाते हैं क्या एक्सटेंड वारंटी, या फिर बैटरी की है, बैटरी की ही है। हाँ, अच्छा, ये बाकी गाड़ी के तो खुद की 5 साल की है ही। 5 साल टाटा तो 5 साल की दे रही टाटा है। ये जो अलग ये बैटरी और मोटर की 8 साल की है जो। अच्छा, हाँ। टाटा तो 5 साल की दे रही है।
अपने प्रोडक्ट का। नहीं, ये जो वारंटी है ये आप करेक्ट हो गया कि 2.5 लाख तक की मिलेगी? मेरे हिसाब से कम है। जो हमारे पास भी एक गाड़ी है, हाँ। तो उसके अंदर 1,60,000 नहीं, किलोमीटर एक्सटेंड के मेरे पास में 25,000 रुपीज उनने लिए थे। वो शायद गाड़ी की जो गाड़ी की वारंटी बढ़ाने के लिए। नहीं, गाड़ी की गारंटी में तो गाड़ी का तो कुछ है ही नहीं। इसके अंदर क्या है? अच्छा, बॉडी तो है इसके अंदर। जैसे बैटरी उनका नहीं, उसका नहीं। इसी चीज के लिए उन्होंने बोला था कि भाई 25,000 रुपीज के अंदर अच्छा एक्सटेंड वारंटी है, तो उससे आपको मतलब लाख किलोमीटर और बढ़ेगी, हाँ। है ना? तो अभी एक चीज बताइए, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन से कस्टमर्स को लेनी चाहिए? क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये गाड़ी ले ना ले, परेशान होते हैं। कोऑपरेटर टाइप के आदमी हैं जिनका लोकल 150 से लेके 300 किलोमीटर तक का रनिंग है, उनकी ऑफिस जाना आना करना, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। अच्छा, और और पॉल्यूशन भी नहीं है किसी टाइप का, और मतलब सस्ती भी है ये। सस्ती भी है। और इधर उधर मान लो जाते हो आप, चार्ज खत्म हो जाता है तो तो क्या जैसे करते हैं? जैसे स्टार्टिंग में है तो मेरे को इसके उस समय पता चले थे कि लेके निकल गए, लेकिन ये जाके प्लस सबसे बड़ी कमी टाटा की ये है कि वो चार्जर नहीं लगा रही है। अच्छा, हाँ। अगर चार्जर लगा दे तो ये गाड़ियां हैं जो रोड पर काम की है, उससे पहले काम की नहीं है। अब मैं बीकानेर से आया हूँ, तो बीकानेर से लेके हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बीच में कोई भी चार्जर नहीं है। अच्छा, ये है। ठीक है। और प्लस ये टाटा लगा रही है 25 किलोवाट 30 किलोवाट चार्जर। 30 किलोवाट के चार्जर काम के नहीं है, आदमी को टाइम नहीं है। ठीक है। और 60 किलोवाट लगाया तो गाड़ी फास्ट होगी, जल्दी चार्ज करा निकला, अच्छा, ये वो चीज़ है। तो टाटा को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर और बड़े चार्जर लगाए जाए। तो सर एक चीज बताइए, जैसे गाड़ी लेने के बाद में आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिली इस गाड़ी की? सर्विस बढ़िया है। तो क्या कुछ आपको कमी लगी इसकी जो सर्विसेज में, या फिर गाड़ी की सर्विस में, या फिर टाटा मोटर्स की तरफ से? नहीं, टाटा मोटर्स की सर्विस में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। जैसे मैंने गाड़ी ली थी तो ये गाड़ी डिस्चार्ज हो गई थी, हाथों हाथ उनकी टो फैसिलिटी थी। अच्छा। और उनने टाइम दिया था कि भाई इतने टाइम में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे पास में पोर्टेबल चार्जर था, उससे मैंने व्यवस्था करके और मेरी गाड़ी चार्ज कर ली थी। अच्छा, अच्छा। तो ये रहा है कि सर्विस में तो कोई नहीं है, और जाते हैं तो भी बढ़िया सर्विस करते हैं, सारी बात है उसके अंदर। ये है। अच्छा, ये चीज़ है। तो ओवरऑल आप गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है कैसा है आपका? टाटा की तरफ से तो कोई नहीं है, लेकिन टाटा के स्टाफ में सेल्स टीम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट वाले बंदे नहीं है वो। अच्छा। तो मेरे साथ में जब ये गाड़ी मैंने परचेज करी थी तो 2-3 धोखे करे हुए हमने। अच्छा, क्या कुछ हुआ मतलब था? बताया कुछ था और दे कुछ दिया। ये मेरे को मतलब मैं टॉप मॉडल नहीं ले रहा था, लेकिन मेरे डॉक्टर की वजह से उसने बोला कि नहीं मॉडल ये लेना है, तो हाथों हाथ ही ये मॉडल चेंज करा और करा। और मेरी रनिंग ज़्यादा है, उस वजह से मैंने पहले ही सोच रखा था कि भाई मेरे को जो इनका 7 किलोवाट चार्जर है वो साथ में चाहिए। तो वही गाड़ी मैंने बुक करवाई थी। फिर उस समय ये मॉडल है, इसके अंदर क्या 2 टाइप के हैं, ये 3.2 है और वो 7.5 करके है। हाँ। इनमें सिर्फ चार्जर का फर्क है। और वो गाड़ी मैंने मांगी थी, उस समय उनके पास में थी नहीं, उनमें सिर्फ चार्जर का ही फर्क था। अच्छा। तो वो चार्जर मेरे को इन लोगों ने बोला कि आपको अभी तो नहीं मिलेगा, सेम गाड़ी है और आपको चार्जर प्रोवाइड करा दिया जाएगा 50 दिन के अंदर। अच्छा। ठीक है। 50 दिन का करा, फिर मैंने गया कि हाँ आ रहा है। फिर जैसे जैसे गया तो सेल्समैनों की तो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया उनकी भाषा ही चेंज होगी। अच्छा। और उनने बोला कि भाई आपके पैसे लगेंगे। अब पैसे लगेंगे तो मैं तो बाहर से ही परचेज कर सकता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनने मेरे को ट्रस्ट में रख के और ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी करी है। अच्छा, ट्रस्ट में रख के पहले उन्होंने बताया, तो कुछ मेरे किया? यही है कि सेल्स टीम के ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं करना है। तो सर जो भी गाड़ी ले अपने डॉक्यूमेंट रीड कर ले। मेरी गलती खुद की ये रही कि मैंने डॉक्यूमेंट रीड नहीं करे, ट्रस्ट पर ध्यान रखा और उस ट्रस्ट के अंदर ये सारा का सारा पंगा करके छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से गाड़ी ली थी आप? ये मैंने बीकानेर से ली थी। कौन सी डीलरशिप थी वहाँ पे? यहाँ पर है ये डूडी करके। हाँ जी, डूडी डीलरशिप से ली थी। अब वो समस्या ये रहेगी, सब जान पहचान के चक्कर में मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करा उनके साथ में, और उनकी सेल्स टीम है जो उन लोगों ने ये मेरे साथ में धोखा करा। अच्छा, तो उन्होंने क्या कुछ रीजन भी बताया होगा कि भाई आप 50 दिन का बोल दिया उनने, पहले बोल दिया? हाँ, इनके मतलब गाड़ी इनने देनी थी वो दे दी। और उसके बाद में जैसे
उनको कभी बोलते हैं कि हाँ दो, तो 50 दिन का हो गया, 50 दिन लगेंगे 50 दिन का इंतजार भी करा, उसके बाद में कह दिया नहीं इसके तो आपके पैसे लगेंगे अलग से। बाकायदा मैंने उनको ये कटवा मतलब पे कर रखा है इस चीज का। अच्छा। जिनने मेरे को स्कीम में दिया था कि भाई आपके इतने पैसे में आपको विथ 7.5 किलोवाट के चार्जर सहित ये गाड़ी मिल जाएगी आपको। तो आपने कहीं पे बात नहीं करी कि उनके सीनियर जो जीएम होते हैं, जीएम वगैरह से करी थी, वो जीएम ही चेंज हो गए। अभी भी उनके पास में बात करते हैं तो वो मतलब 2-3 बारी तो कर ली, उसके बाद में वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कब वो मीटिंग होगी और कब इसका सोल्यूशन होएगा। तो आपने टाटा मोटर्स में कंप्लेन नहीं करी कि उसके रिगार्डिंग? मेरे को अभी रोक रखा है उस चीज़ के लिए। अच्छा, उस चीज़ के लिए रोक रखा है, जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद में। अच्छा, आप वो करेंगे मतलब किसी जानकारों के थ्रू मैं गया था और अब मेरे बीच में उड़ाल बने हुए हैं। तो आप काफ़ी दिन हो गए? अभी थोड़ी उनके भी परिवार में, ये रामेश्वर डूडी एमएलए जो जीते हैं नौका से, उन्हीं के परिवार से है और मेरे बढ़िया रिश्ते हैं उनके साथ में। अभी डूडी साहब खुद बीमार थे, उस वजह से भी वो परिवार वैसे परेशान था और अभी चुनाव का समय था, उस वजह से मैंने सोचा है कि मैं बाद में ये सारी चीज़ें ख़त्म होने बाद में मैं ये बात करूँगा। आप बात करेंगे तो सर, जैसे टाटा मोटर के एम्प्लॉई है जो सेल्स टीम पर, मेरा कि बार बार मैं ये कहना है विश्वास ही मत करना, जो चीज़ है वो रिटर्न में देख लेना। मतलब मेरे पास कुछ सारी चीज़ें हैं, मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, मेरे उनके साथ में रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, वो सारी रिटर्न में पड़ी है मेरे पास में। अच्छा, वो सारी की सारी रिटर्न में पड़ी है। और उसके बाद में तो मतलब वो आंख दिखाने लग गए, सेल्समैन है जो वहाँ का, जिसने स्टार्टिंग करी थी मेरी गाड़ी से। अच्छा। पहली गाड़ी बेची है, 21 लाख रुपए की गाड़ी बेची है जिसने, उसके ये तेवर चेंज हो गए। वो भी मतलब ऐसी अभद्र भाषा वगैरह इस्तेमाल करना, वैसी भाषा बोलने लग गया। तो मैं क्या कि अब थोड़ा इस चीज़ से वो फ्री हो जाए डूडी साहब, उसके बाद मैं इस चीज़ पर बात करूँगा। तो सर, हमारे जो कई सीनियर अधिकारी हैं जो हमारे टाटा मोटर्स से हमारा चैनल भी देखते हैं, कई हमने वीडियोज़ वगैरह भी बनाए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा इसके बैटरी पर सुधार करें, रेंज पर सुधार करें और ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर लगाएं, तो ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मतलब बिकेगी भी और जनता के लिए भी मतलब पावर से मनी सेविंग का काम करेगी। और साथ में जो देश का चल रहा है पोल्यूशन के ऊपर ध्यान है, उस पर भी बहुत बढ़िया होएगा। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता है तो आप हमारे से संपर्क करिए। बिल्कुल सर, हम आपके लिए स्पेशल बीकानेर आएंगे और स्पेशल आपको वो चार्जर जरूर दिलवाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।